म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बीच जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सेना ने देश में सभी भाषाओं में विकिपीडिया की पहुंच अवरुद्ध कर दी है। नेटब्लॉक की निगरानी सेवा ने ये जानकारी दी है कि नेटब्लॉक ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा है कि म्यांमार सेना ने इंटरनेट पर मौजूद विकिपीडिया की पहुंच को सभी भाषाओं में अवरुद्ध कर दिया है। ये रोक म्यांमार सेना द्वारा इंटरनेट पर लगाई गई रोक का ही हिस्सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर शुक्रवार को कहा है कि विश्व में धीरे धीरे इस महामारी का प्रकोप कम हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रियस ने शुक्रवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में ये बात कही। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में कांग्रेस बिल्डिंग कैपिटल हिल पर 6 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में अमेरिकी प्रशासन ने 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और 29 अन्य पुलिसकर्मी जांच के दायरे में आए हैं। बताया जा रहा है कि विभाग का कोई भी सदस्य जिसका व्यवहार विभाग के नियमों के अनुसार नहीं पाया जाएगा, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका ने कहा है कि वह परमाणु समझौते को लेकर अनौपचारिक बैठक से पहले ईरान पर जारी प्रतिबंधों को कम करने की कोई योजना नहीं है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन पासाकी ने शुक्रवार को कहा कि हमने बातचीत के अलावा अन्य कोई कदम नहीं सोचा है। ये बैठक केवल बातचीत को आगे ले जाने के लिए है। विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है और इस महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक देश में करीब 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व में कोरोना से हुई कुल मौतों का लगभग 20% ये हिस्सा है। अमेरिका में कोरोना से लगातार उथल पुथल जारी है। यहाँ संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,78,96,000 पर पहुंच गई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार को 2 अलग अलग कार बम विस्फोट में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए। पहली घटना सुबह लगभग 8 बजे हुई थी। इसमें विस्फोट की चपेट में आए 2 लोग घायल हो गए थे। वहीं दूसरे विस्फोट में 2 लोग मारे जाने की पुष्टि हुई है। सऊदी अरब में रेगिस्तान में भीषण बर्फबारी हुई है और भीषण गर्मी के लिए रेगिस्तान यहाँ का जाना जाता है सऊदी अरब का, लेकिन अचानक हुई बर्फबारी से हर कोई हैरान है। रेगिस्तान की रेत पर बर्फ की सफेद चादर की तस्वीरें वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 50 साल बाद सऊदी अरब में इतने बड़े पैमाने पर बर्फबारी हुई है। यूपी पुलिस ने उन्नाव कांड के 2 दिन में ही खुलासे करते हुए कहा है कि पुलिस के मुताबिक आरोपी विनय की लॉकडाउन के दौरान अस्पताल में भर्ती लड़की से दोस्ती हुई थी। विनय ने फोन पर नंबर मांगा, लेकिन उसने नहीं दिया तो हत्या करने का उसने प्लान बनाया था और जहरीला पानी पिलाने से पहले आरोपी ने नमकीन भी खिलाया, जिसके चलते इस जहरीले पानी को पीने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 मार्च से सामान्य तरीके से सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है। उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार न्यायालय में 12 मार्च तक मौजूदा तारीख से हो रही सुनवाई जारी रहेगी। कोरोना वायरस के मद्देनजर मार्च 2020 से न्यायालय में वर्चुअल तरीके से सुनवाई अब तक हो रही थी। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख सदस्य और स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने फैसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की मौजूदा व्यवस्था को पाखंड करार देते हुए कहा है कि या तो सरकार इसको कानून के दायरे में लाए या फिर इसे समाप्त कर दे। यादव ने कहा कि सरकार को अब इस व्यवस्था को या तो कानूनी जामा पहनाना होगा या फिर इसे समाप्त करना होगा। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि केंद्र ने अक्टूबर 2020 से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को GST मुआवजे के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं। मंत्रालय ने शुक्रवार को 23 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 5,000 करोड़ रुपए की 17वीं साप्ताहिक किस्त जारी की। इसके साथ पिछले साल अक्टूबर में स्थापित विशेष उधारी खिड़की के तहत अब तक जारी की कुल राशि 1 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। टूलकिट मामले में गिरफ्तार हुई दिशा रवि की जमानत याचिका पर शनिवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा की बेंच ने मामले में सुनवाई की है। दिशा रवि के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कोर्ट में कहा है कि उनके मुवक्किल दिशा रवि का खालिस्तान से कोई संबंध नहीं है। दिशा रवि की जमानत याचिका पर सुनवाई फैसला सुरक्षित रखा गया है, जिस पर सुनवाई मंगलवार को होगी। पश्चिम बंगाल के भाजपा युवा मोर्चा के नेता पामेला गोस्वामी और उनके करीबी दोस्त प्रवीण डे को दक्षिण कोलकाता के न्यू अलीपुर से शुक्रवार को 100 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों इस कार में सवार थे जिससे कोकीन बरामद हुई है। कोलकाता पुलिस ने जानकारी दी है कि शुक्रवार को भाजपा युवा मोर्चा की पर्यवेक्षक और हुगली जिले के महासचिव पामेला गोस्वामी और उनके एक मित्र को पकड़ा गया है। पंजाब के होशियारपुर में किसान पिता पुत्र ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। दोनों ने अपने सुसाइड नोट पर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। होशियारपुर के तसुहा के गांव मोहितपुर में
70 वर्षीय जगतार सिंह और उसके 45 वर्षीय किसान बेटे ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। उच्चतम न्यायालय ने लव जिहाद से संबंधित मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति एस बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील विशाल ठाकरे को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जाने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से होशंगाबाद का नाम बदलने की मांग की जा रही थी। पिछले साल दिसंबर में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी होशंगाबाद का नाम बदलने की मांग की थी। बिहार बोर्ड ने शुक्रवार को पहली पाली में ली गई मैट्रिक की सोशल साइंस विषय की परीक्षा को रद्द कर दिया। पहली पाली का पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही वायरल हो गया था, जिसके चलते यह निर्णय लेना पड़ा। रद्द हुई परीक्षा फिर से 8 मार्च को ली जाएगी। इस परीक्षा में 8 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था। पेपर लीक करने से जुड़े एसबीआई की झांझा शाखा के 3 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ में सड़क सुरक्षा माह का समापन हुआ, जहां पुलिस विभाग के पुरस्कार वितरण के साथ इन्हें सम्मानित किया गया, जिसमें कलेक्टर भीम सिंह मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस दौरान स्कूली बच्चों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इसमें बच्चों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। जांजगीर चांपा में महिला उत्पीड़न को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और महिलाओं को न्याय दिलाने की मांग की। सीहोर में डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेसियों ने अर्थी मार्च निकाला था। इसके बाद मोटरसाइकिल और गैस की टंकी को हाथ ठेले पर रखकर इन सभी ने प्रदर्शन किया और लोगों से प्रतिष्ठान बंद करने की और उनका समर्थन करने की अपील की। इस दौरान कुछ कांग्रेसी छाती पर ठोक ठोक कर रोते भी नजर आए। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस पार्टी के बंद का असर पोलाई कला में भी देखने को मिला, जिसमें व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद करके कांग्रेस का समर्थन किया। कांग्रेसियों का कहना था कि सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है और महंगाई जनता को खाए जा रही है। देवास के हाट पिपल्या में ब्लॉक कांग्रेस डीजल, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध करते नजर आए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश बंद का ऐलान किया था और इसी को लेकर ब्लॉक स्तर पर भी शहरों को बंद रखा गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण टेम्पल सिटी में गुहा निषाद समाज ने राम और सबरी दाई के कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान शहर में झांकी भी निकाली गई, जिसमें लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर नाचते नजर आए। इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हुई थी। सागर में नर्मदा जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जहां बच्चे और महिलाएं नर्मदा मां की आराधना करते नजर आए। बड़े बाजार स्थित मां के मंदिर सभी पहुंचे थे और श्रद्धा भाव से मां की पूजा अर्चना की गई और ढोल नगाड़ों पर जमकर नृत्य हुआ। में मां नर्मदा की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें नर्मदा को चुनरी चढ़ाकर मां का गुणगान हुआ। जिसके बाद वह भंडारे का भी आयोजन किया गया था। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। भक्तों का कहना है कि नर्मदा सभी की मुरादें पूरी करती है, इसलिए लोग यहां बढ़ चढ़कर शामिल हुए थे। अलीराजपुर में मां नर्मदा की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। साथ ही साथ नर्मदा को 501 मीटर की चुनरी भी चढ़ाई गई। जौबर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष 151 दर्शनार्थियों के साथ मेघनाथ घाट पर पहुंचे थे और मां की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान अलीराजपुर विधायक मुकेश पटेल और दीपक चौहान सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। इंदौर में नर्मदा जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने आरती कर 2100 दीप जलाए और जमकर आतिशबाजी भी की, जिसमें इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष मधु वर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। वहां मौजूद लोग एक दूसरे से हर हर नर्मदे का अभिवादन करते सुनाई दिए।
इंदौर में नर्मदा जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने आरती कर 2100 दीप जलाए और जमकर आतिशबाजी भी की। इसमें इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष मधु वर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। वहां मौजूद लोग एक दूसरे से हर हर नर्मदे का अभिवादन कर रहे थे। खातेगांव में नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर सलीला मां के तट पर भगवान सिद्धेश्वर की नगरी नेमावार में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। लोगों ने नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई, भगवान सिद्धनाथ के दर्शन किए। साथ ही वहां मौजूद कुछ भक्तों ने मां नर्मदा को चुनरी भी अर्पित की। नरसिंहपुर जिले के अरमान घाट पर नर्मदा जयंती के अवसर पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान कई भक्तों ने पैदल यात्रा भी की और नर्मदा की पूजा अर्चना कर मां को चुनरी चढ़ाई। इस दौरान जगह जगह पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। पुनासा के ओमकारेश्वर में नर्मदा जयंती धूमधाम से मनाई गई। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां नर्मदा में डुबकी लगाने से जीवन धन्य हो जाता है। श्रद्धालुओं पर छोटे दादा सरकार के हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की। इस दौरान मां नर्मदा की कांकड़ यात्रा यहां पर निकाली गई थी। कोटेगांव में नर्मदा जयंती पर श्रद्धालुओं ने धूमधाम से नर्मदा जयंती मनाई। आपको बता दें ग्राम आखीवाड़ा से पैदल यात्रा ब्रह्मकुंड घाट पहुंची थी और नर्मदा को चुनरी चढ़ाई गई। श्रद्धालुओं का कहना है कि नर्मदा पूरे प्रदेश की जीवनदायिनी है। जयंती पर ही नहीं पूरे साल नर्मदा की यहाँ पूजा होती है। नर्मदा महोत्सव के पावन पर्व पर बैरसा के वार्ड नंबर 13 के पार्षद भाग्यश्री चंचल खत्री ने सभी वार्ड वासियों को मां नर्मदा और भोजपुर के भोजेश्वर मंदिर की यात्रा कराई। इस यात्रा की वजह से घूमने गए श्रद्धालुओं में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। कांकेर में कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर में हो रहे विकास कार्यों पर सवाल उठाते नजर आए। कांग्रेस के युवा नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष ने क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान ये पाया कि तरांदुल में हो रहे सड़क निर्माण के कार्य में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया है। इसकी शिकायत पंचायत अध्यक्ष और एसडीएम से की जाने वाली है। सागर जिले के बीना कस्बे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में रेल रोको प्रदर्शन किया। इस आंदोलन का आगाज पहले होने की वजह से प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया। इसकी वजह से ये कार्यकर्ता ज्ञापन देकर वापस लौट गए। ओडिशा के जवाहरपुरा में बरईपुरा राजपूत कॉलोनी और वैशाली नगर क्षेत्र के रहवासियों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से जतारापुरा रोड स्थित देशी शराब की दुकान को हटाए जाने की मांग की गई है। रहवासियों का कहना है कि शराब दुकान यहाँ होने से यहाँ रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रायगढ़ जिले के ट्रेलर मालिक संघ ने विधायक प्रकाश नायक से मुलाकात की है और गाड़ी मालिकों की दयनीय स्थिति से निजात दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से ट्रक मालिकों को घाटा हो रहा है क्योंकि कंपनियों द्वारा भाड़ा पुराने रेट के हिसाब से ही दिया जा रहा है। देश भर में छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती मनाई जा रही है। साल 1630 में जन्मे वीर शिवाजी महाराज की गौरव गाथा आज भी लोगों को सुनाई जाती है। शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर राजधानी भोपाल में क्षत्रिय मराठा समाज के लोगों ने रैली निकालकर अपनी एकता का प्रदर्शन किया और वीर शिवाजी महाराज की रेड क्रॉस चौराहे पर लगी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती के अवसर पर शिवसेना के संगठन के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न आयोजन कर संगोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर भी लगाया था। साथ ही गरीब परिवारों को कपड़े भी वितरित किए गए। दमोह के मटियागढ़ में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा आगवानी होने पर नगरवासियों ने हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा निकाली थी। इसका शुभारंभ पुराने बाजार से हुआ और दिगंबर जैन मंदिर में इस शोभा यात्रा का समापन किया गया, जहां मंदिर में इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई।
रायगढ़ की पुरानी बस्ती में सरस्वती मां की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस को देखते हुए बसंत पंचमी के अवसर पर इस आयोजन में बदलाव करते हुए देवी की कथा की जा रही है। इस कथा में बीती रात शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। विदिशा में 17 जनवरी से शुरू हुए सड़क सुरक्षा माह का समापन हो चुका है, जिसमें एसपी विनायक शर्मा, एसपी संजय साहू सहित यातायात थाना प्रभारी आशीष राय मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी और विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। विदिशा के जतारापुरा, बरईपुरा, राजपूत कॉलोनी और वैशाली नगर क्षेत्र के रहवासियों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए जतारापुरा रोड स्थित देशी शराब की दुकान को हटाए जाने की मांग की गई। रहवासियों का कहना है कि शराब दुकान यहां पर होने से रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नसरुल्लागंज के वन परिक्षेत्र लाड़कू के अंतर्गत ग्राम घुटवानी में वन सुरक्षा समिति की बैठक की गई, जिसमें वनों को आग और कटाई से बचाने को लेकर चर्चा हुई। सीएफ रमेश गनावा ने बताया कि प्रकृति हमारी धरोहर है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित सम्मान समारोह में खुरई के एम्बुलेंस पायलट मनोज राय का सम्मान किया गया। चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड की तरफ से ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें 108 एम्बुलेंस चालकों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र भेंट किए गए। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में बीती रात थाना प्रभारी मनीष नागर और उनकी टीम ने अवैध कालाबाजारी हेतु किए गए गैस सिलेंडर के भंडारण पर कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और कार्रवाई शुरू कर दी। मंडला में महिला के साथ सरेराह मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें एक अज्ञात युवक को सार्वजनिक स्थल पर महिला को पीटता पाया गया है। इसके बाद भी कोई भी छिड़काव करने यहां पर नहीं पहुंचा। वहां पर मौजूद मीडिया कर्मी ने इसकी सूचना जिसके बाद पुलिस को दी थी, तो पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ मामला बाद में दर्ज किया। बड़वानी के अंजर नगर में खेत पर अजगर मिलने से सनसनी फैल गई, जहां वहां पर मौजूद मजदूर इसे देखकर जहां भाग खड़े हुए। इसकी सूचना बाद में सर्पमित्र महेंद्र पाटीदार को दी गई थी। इसने बड़ी ही मुश्किल से भूमि पर चढ़े इस अजगर को रेस्क्यू करके पकड़ने में सफलता हासिल की। राजधानी भोपाल में अपनी दादी के साथ दरगाह जा रही 7 साल की नाबालिग सुहाना बस में बैठी रह गई और उसकी दादी जल्दीबाजी में बस से उतर गई। इसके बाद इसकी सूचना मिसरोद थाना पुलिस को दी गई थी, जहां पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सुहाना को बाद में ढूंढकर उनकी दादी के हवाले किया। कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों का नागदा वासियों ने सम्मान किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक मनोज रत्नाकर और थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा के साथ थाने में पदस्थ कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी का अभिनंदन किया और पुलिस का साथ देने के लोगों से अपील की।